हम निकल गए जयपुर घूमने। ये है हमारा बिरला मंदिर जो पूरा पिछले व्लॉग मार्बल में का है मैंने ये? दिखाया था अच्छा। आपको। इसके अंदर का ये व्यू मटका इतना ईट का अच्छा पत्थर का था कोई कि काम मैं नहीं है क्या इसमें। बताऊं। मार्बल बहुत जोड़ने के लिए अच्छा जो था। और लगा है ये जो है वही अल्बर्ट हॉल है, ये पिछली वही वीडियो में करना है नहीं आई थी और इस कि वीडियो में भी बीच ये में नहीं आ पाई है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी फ्रेम से आएगी साथ में अल्बर्ट पड़ेगी। हॉल का जो म्यूजियम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब हम पहुंचे हैं खजाना महल। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी थी, बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटी की, बहुत मस्ती किया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे इतनी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी जानकारी है। सोने की इतनी बड़ी रिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ, देख के ना बस लग रहा है वाव वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे राजस्थानी डांस, उसके बाद यहाँ पे मैजिक शो हो रहा था। देखिए मैजिक शो पूरा। बिल्कुल खाली है, ना कोई नोट है ना कोई सांप है। छोड़ो इसमें, नोट और सांप लेके आओ मैडम के लिए। नोट राइट घुस जाओ अंदर, हाथ डालो निकालो, चलिए फटाफट करो। अंदर हाथ डालो निकालो। ये देखो इनका नोट वापस आ चुका है गर्मा गर्म। नोट है खुशी से इनाम अमेरिका घूमने के बाद आ गए। ओके 500 का नोट तो मिलेगा, नोट पाएगा, नोट के बाद आपके हाथ में सांप बना लेके छोड़ मत आ जाएगा। ओके बोलो आबरा खटाबरा गिली गिली छू खुश कंडूरी समझदार फेल यार हाथ डालो निकालो सांप के फटाफट। अरे जो छोड़ो हम निकालते हैं नोट वापस आ चुका है। यही से हमारा मैजिक शो समाते। फिर यहाँ पे ना बहुत बड़ा सा एक टैडी आ गया। बच्चे देखे, मेरा कान्हा तो डर ही रहा था बहुत ज़्यादा, नहीं गया वहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा प्रतीक बहुत ज़्यादा खुश हुआ और टैडी के साथ खूब मस्ती कर रहा है, उसको गुदगुदी लगा रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है। प्रीति भी इंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा। ए मारो नहीं। उसके बाद हम एंटर हो गए अब खजाना महल में। यहाँ पे एक एक चीज बता रहे थे क्या है कैसे है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए फुल डिटेल में कि कौन सा स्टोन्स के बारे में बताया गया, मोतीज के बारे में बताया गया है, तो लास्ट तक बने रहिए। फिर इसके बाद है राजस्थान रॉयल फैमिली के 3 मेंबर्स जिनको इस बारे में काफी पसंद थी। पहले है जयपुर की लास्ट महारानी गायत्री देवी, जिनको मिस वर्ल्ड भी कहा जाता है। सेकंड है जोधपुर के महाराजा नगद सिंह, जिन्होंने जो ज्वेलरी पहन रखी है उसकी रेप्लिका इसमें दिखाई गई है। इसमें जितने भी डांसर होने वो ओरिजिनल है। जो अभी तक वो कलर नहीं हुआ ना, वैसे कलर। जयपुर के महाराजा भूपाल सिंह जो भी ज्वेलरी पहन रखी है उसको डिजाइन करवा देते फिर ये अपने लिए बनवा देते हैं। और ये है राजस्थानी कल्चर। नीचे फर्स्ट में इंडियन से बने हुए कार्विंग्स है। और ये है गणेश जी की प्रतिमा, सिंगल रूप में बनाई गई है। 750 किलो वजन है, 3.5 साल लकड़ी से तराशने में। और ये है जयपुर की पेंटिंग, 2 साल पहले जयपुर का भी वैसा था। जयपुर से पहले भी यूज होते थे, अब भी यूज होते हैं। कोई फोटो वीडियो लेनी है ले लो, सेम आ गया। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये खजाना महल का फर्स्ट सेक्शन है नेचर आर्ट गैलरी। नेचर से मिलने वाले कई तरह के स्टोन्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे कि आपके इस तरफ ये जो 8 बॉक्सेस है, इनके अंदर जेम स्टोन के 8 कलेक्टिव पीस हैं। ये सभी नेचुरल फॉर्म में है, बस इनको ऊपर से पॉलिश किया गया है। फर्स्ट वाले बॉक्स में आप देखेंगे पायराइट है गणेश जी की शेप में, उसी के आगे नेटिव कॉपर है शू शेप में। थर्ड वाले बॉक्स में क्रिस्टल विद पायराइट है, ये 2 अलग जेमस्टोन का मिक्सचर है। ऑनिक्स मार्बल 3 अलग कलर के जेमस्टोन है। सूजिलाइट कछुए की शेप में है और कैल्सिडोनी शिवलिंग की शेप में है। जेस्पर मल्टी कलर के अंदर है और लास्ट में इस तरफ रोडोक्रोसाइट है जो कि देखने में एक मांस के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। फिर आपकी इस तरफ यहाँ आपको 400 प्लस जेमस्टोन की रफ और पॉलिश दोनों फॉर्म दिखाई गई है। इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड से कलेक्ट किया गया है। नीचे वाले बॉक्स में फॉसिल्स है जीवाश्म, ये भी कई तरह के जीवित जीव थे जो कि मरने के हजारों करोड़ों साल बाद इस तुलने पत्थर बन गए। सेंटर में आपको डायनासोर की बोन दिखाई गई है, शार्क का टीथ है,
कॉर्नर के अंदर कछुए का शेल आपको दिखाई गया। देखने दो, टच मत करो, दूर से देखो बच्चे। देखो पढ़ा, देखो लिखो, शक्ति देखो साक्तीत हो रहा है। डायनासोर बोनोर आप पढ़ के देखोगे ना, आपको नॉलेज मिलेगा। प्रतीश पढ़ो, पढ़ो उसको। स्टोन हाँ पढ़ो, पता लगेगा आपको। सब पे लिखा हुआ है, पढ़ो आप। बच्चे पीछे हो ना। फिर यहाँ आप लोगों को इस तरह इस छोटे वाले बॉक्स में ये पेट्रीफाइड वुड दिखाई गई है, एक लकड़ी जो कि स्टोन में कन्वर्ट हो गई। तो ये भी फॉसिल का एग्जाम्पल है। ये मैक्सिको में गिरा था बहुत बड़े साइज में, तो उसी का छोटा सा पार्ट डोनेट किया गया है म्यूजियम के लिए। शूटिंग स्टार टूटा हुआ तार। ये उनका, अच्छा यही फिर टूटा आपके पीछे जो 8.5 फीट की 2 लंबी चट्टानें लावा निकलता है, ठंडा होने में कई सालों का टाइम लगता है उसे, तो इन दरारों में जम जाता है। जो बीच में स्टोन आप देख रहे हैं एमेथिस्ट है, आगे आपको इन्हीं की बनी ज्वेलरी भी दिखाई जाएगी। यहाँ पर इस छोटे वाले बॉक्स में आपको रेनबो ऑफ जेम्स दिखाए गए हैं। जैसे कि एक रेनबो में काफी सारे कलर्स होते हैं, तो उन सभी कलर्स के जेमस्टोन को दिखाए गए। उसी के ऊपर इन 12 बॉक्सेस के अंदर आपको जेमस्टोन के 12 कलेक्टिव पीस दिखाए गए हैं। इनका शेप और कलर कुछ यूनिक है, इसीलिए इनको अलग से दिखाए गए। फर्स्ट वाले बॉक्स में आप देखेंगे जेस्पर है, कैरमल कैंडी की शेप में। उसी के आगे मल्टी कलर में जेस्पर है, अगेट जिसको सोलेमानी पत्थर भी कहते हैं, 3 शेप में है, पपाया की शेप में, बाउल शेप में और शू शेप में। तो ये सभी स्टोन नेचुरल फॉर्म में है, केवल 2 को छोड़कर। पहला है मेलाकाइट एस्ट्रे, बनवाया गया है क्योंकि अफ्रीका में एक जगह कॉन्गो, वहां से कोई भी स्टोन रफू में लाना अलाउ नहीं है, कुछ ना कुछ बनवा के लाना होता है, इसीलिए इसको एस्ट्रे के शेप में लेकर आए हैं। सेकेंड है हार्ट शेप में कैल्साइट, इसको भी 20% पॉलिश किया गया है। ये ब्लेड कैल्साइट है, नॉर्मल स्टोन ही था, लेकिन समुद्र की लहरों के साथ टकराने की वजह से ब्लेड की तरह शार्प हो गया है। इस तरफ कैल्सिडोनी हेलमेट है, जो कि सेम स्टोन है ज्वालामुखी वाला स्टोन। इस तरफ हनी फ्लोराइट है, जो कि देखने में मधुमक्खी चित्ते की तरह दिखाई देता है, और नीचे फ्लोराइट है। इन दोनों को ही चाइना से लाया गया है। तो यहाँ तक सभी स्टोन बड़े। और पीछे देखिए, ये अफ्रीका से लाए हुए स्टोन से, ऊपर मालास भी है और पॉलिश फॉर्म और नीचे रफ फॉर्म है। फिर आप सामने वाले सेक्शन में देखिए, ये तीनों पत्थर लाइट के ऊपर शाइन करते हैं। फर्स्ट है लेब्राडोराइट, जिसे आप राइट से देखोगे तो शाइन दिखेगा और लेफ्ट से देखोगे तो डल दिखेगा। उसके नीचे स्टार रूबी, जो लाइट। फिर आप देखते हुए आगे, ये कट ऑफ स्टोन से 200 प्लस फैंसी कट्स है। ये ज्वेलरी और रिंग्स में यूज किए जाते हैं। और नीचे कैबोसन, इन्हें कैप्स का आकार दिया गया है, ये ब्रेसलेट के अंदर यूज होते हैं। और नीचे है यूटिलिटी आइटम, जिसके आप देख सकते हैं चम्मच का हैंडल और चेस बोर्ड, ये आगे स्टोन से बने हुए हैं। फिर आप देखते हुए आगे जाइए, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, इन 9 देवता के हिसाब से आप नवरत्न पहना जाता है। नीचे आप देखिए, फर्स्ट बॉक्स में रफ फॉर्म और आगे माला और उसके आगे पॉलिश फॉर्म। पहनते हैं, जयपुर में बनने का सबसे ज्यादा काम किया जाता है। नीचे रो फॉर्म है, ऊपर पॉलिश फॉर्म है। पीछे साइड में देखेंगे रूबी है, माणिक, माणिक को सूर्य ग्रह में पहनते हैं, इसीलिए इसे रत्नों का राजा भी कहा जाता है। रूबी की देखेंगे, नीचे रो फॉर्म है, ऊपर पॉलिश फॉर्म है। नीचे फर्स्ट बॉक्स में इंडियन रूबी और सेकंड बॉक्स में ब्रह्मिश रूबी है। ब्रह्मिश रूबी जैसे ज्वेलरी वगैरह बनती है ना, ब्रह्मिश रूबी की बनती है, इंडियन रूबी की नहीं बनती। इंडियन रूबी की क्या बनती है फिर? कार्विंग्स वगैरह बनती है, मूर्तियां वगैरह। रूबी के आगे दिखाया गया हीरा, डायमंड, डायमंड को शुक्र ग्रह में पहनते हैं। ऊपर इसकी कोल माइन थीम है, नीचे सभी नेचुरल डायमंड दिखाए गए। गोमेतिस राहु ग्रह में पहनते हैं। येलो सफायर पुखराज गुरु ग्रह में पहना जाता है। सफायर नीलम जो शनि ग्रह में पहना जाता है। नवरत्नों में सबसे ज्यादा पावरफुल रत्न माना जाता है नीलम, और ये 24 घंटे में से शुक्र देता है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई गए मोती, इसे चंद्र ग्रह में पहनते हैं। मूंगा इसे मंगल ग्रह में पहनते हैं।
दोनों स्टोन ऑर्गेनिक होते हैं, समुद्री पानी से निकलते हैं। तो यहाँ पे आगे सारे सेमी प्रीशियस है का बॉर्डर लगाएंगे, इससे ब्लू डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये कोलेजन डैशबोर्ड से जो सनलाइट के अकॉर्डिंग कोलेजन करते हैं। साइड पे ये टोपाज है, क्योंकि माइनिंग से निकलता है तब ये कलरलेस होता है, फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कोलेजन करता है। उसी के नीचे है ओपल स्टोन, जैसे फायर स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये काइनाइट नीलम का सब्स्टिट्यूट है और नीचे एपेटाइट है, ये नहीं आगे से लेफ्ट में चले जाए। कलर में निकलते हैं, 90+ कलर में निकलते हैं। एक्वामरीन है जो देखने में समुद्र के पानी की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन निकलते ये भी माइनिंग से ही है। गार्नेटी जयपुर की ज्वेलरी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले स्टोन्स है। और इस तरफ आप देखेंगे पैरेट, तो ये सिंगल स्टोन पे बनाएगी, ग्रीन एमेंचुरियन पे। नीचे वाले बॉक्स में आप देखेंगे लैब ग्रोन है जो लैब में तैयार किए जाते हैं। तो आप देखते हुए आगे आते हैं। सेक्शन में लावा की चट्टान देखी होगी, इसी की बनाएंगे ज्वेलरी। अच्छा, सिट्रीन है, ये पुखराज का सब्स्टिट्यूट है। पेरिडोर ये सबसे पुराना स्टोन है, 3500 साल पुराना स्टोन है और ये अपने कलर के वजह से फेमस है। अगेट इन्हें हकीक का पत्थर कहते हैं, इन्हें दरगाहों में रखे जाते हैं। इस पट्टे के इन्हें मंदिर में रखे जाते हैं। क्वार्ट्ज से जो घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोन। और इस तरफ आप देखेंगे कुछ स्टोन है जिनकी पॉलिश फॉर्म है और नीचे इन्हीं के कुछ कार्विंग्स किए गए। तो आप लोग सामने देखिए, तो यहाँ देखेंगे वास्तु स्टोन है जो वास्तु के हिसाब से घरों में रखे जाते हैं। और पीछे आप देखेंगे स्टोन से पोस्ट कार्ड है, ये सभी अलग अलग कंट्री से लाए थे। इनको इकट्ठा करने में पूरे 30 साल का समय लगा। अंदर वाले सेक्शन में आप जाके देखेंगे सभी इंडियन रूबी से बनाई गई कार्विंग से, सभी सिंगल स्टोन पे बनाई गई। 30 साल लगा इसको इकट्ठा करने में। Excuse me. कुछ नहीं समझ आएगा। कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी दे देगा, हमें पता नहीं लगने वाला। सही बात है। मार्केट में तो डुप्लीकेट ही मिलेगा सारा। कहने बात है कि जैसे हमें अभी पता है म्यूजियम में ये कीमती है, हाँ, लेकिन अगर यही किसी के घर में रखा हुआ हम लोग जैसे लग रहे तो लोग नहीं बोलेंगे देखिए कि ये कीमती है। हाँ, नहीं सबको नहीं पता होता, जो बड़े जिनको ज्यादा नॉलेज होगा वही। हम जाए कहीं, हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहीं कुछ ना कुछ किसी में है। देखो नहीं ओरिजिनल नहीं मिलता है, ओरिजिनल नहीं मिलेगा। हम खजाना महल में जितने भी स्टोन्स है काफी डिटेल में अच्छे से बताया, आप लोगों ने देखा ना कितने अच्छे से बताया। अब हम यहाँ बाहर आए ना तो यहाँ पे इतनी बड़ी रिंग थी, देखिए आप लोग भी, गोल्ड की थी ये, रियल गोल्ड के। और यहाँ पे बाकी सारे जितने भी स्टोन से माला मोती जितने का भी यूज होके बना है ना, सारे यहाँ पे रखे थे चारों तरफ से। काफी नॉलेजेबल ये वीडियो था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिंग है। अगर आप लोग भी जयपुर घूमने गए हैं तो खजाना महल जरूर जाइए। ये देखिए ये रहा वो रिंग। ये कितने का हो सकता है? बहुत महंगा होगा बेटा, गोल्ड का है ना वो। कितने का है? एंटिक पीस है तभी तो यहाँ है। सरोज का होगा क्या? वो एंटिक पीस है तभी तो यहाँ है। एंटिक पीस। अब हम यहाँ पे एंटर हुए तो यहाँ पे देखिए कितने सारे स्टोन से मूर्ति बनी हुई है, गणेश जी की और भी बहुत सारी मूर्ति बनी हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, रियल स्टोन्स के हैं ये। और फिर हमने यहाँ पे देखा ना राम सेतु में जो यूज हुआ था ना, राम जी ने जो पत्थर डाला था श्री राम लिखकर, उसमें का एक पत्थर इस म्यूजियम में है। देखिए ये रहा वो पत्थर। यहाँ पे 1 लाइक तो बनता है, तो प्लीज 1 लाइक जरूर करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हम एग्जिट हो गए। यहाँ पे हम जब बाहर निकले तो ये भैया बोलने लगे काउंटर पे ऊपर चले जाइए, सेल्फी पॉइंट है।